हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केयर और मेंटेनेंस की बात करेंगे, जो जिससे रिलेटेड हमने अपनी पिछली दो वीडियोस भी दो पार्ट हम बना चुके हैं। लेकिन पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्लीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। उन दो पार्ट में हम लोग क्लीनिंग के बारे में डिस्कस किए थे और इस पार्ट में हम लोग ऑयलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी मशीन को हम किस तरीके से ऑयलिंग कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने क्लीनिंग के बारे में जाना था कि हम क्लीनिंग कैसे करेंगे अपनी मशीन को। तो आई होप कि आपको समझ आया है कि डिफरेंस क्या है दोनों वीडियोस में। दोनों ही केयर एंड मेंटेनेंस की हैं, लेकिन वो क्लीनिंग की है और ये ऑयलिंग की है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम ऑयलिंग के बारे में जानेंगे कि हम अपनी मशीन को कहाँ कहाँ पर ऑयल डालना चाहिए और किस तरीके से डालना चाहिए, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज कीप योर स्विंग मशीन वेल ऑयल्ड। अपनी मशीन को हमेशा वेल ऑयल्ड रखना चाहिए, यानी कि आप टाइम टू टाइम उसको ऑयलिंग करते रहना चाहिए आप लोगों को। ओल्ड डस्ट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट एट लीस्ट वंस एवरी वीक। आपको हमेशा जब भी मौका लगे, हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट एक बार हफ्ते में मशीन को क्लीन करना चाहिए। उसमें जितनी भी डस्टिंग है अंदर के पार्ट्स में, बाहर के पार्ट्स में, पूरी उसको क्लीन करनी चाहिए। और जब आप क्लीनिंग करें तो उसी के साथ साथ आप ऑयलिंग करें, और ऑयलिंग करने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको रखें और चलाएं। मशीन को अच्छे से चलाएं ताकि जहाँ जहाँ पर ऑयल नहीं पहुँच पा रहा है हमारे थ्रू, वहाँ पर भी ऑयल पहुँच जाए। जब आप लोग चलाओगे तो ऊपर नीचे मशीन के जो पार्ट्स हैं वो दौड़ेंगे और वर्क करेंगे, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो अपने आप ऑयल ले लेगा। तो मशीन को अच्छे से चलाना चाहिए और कम से कम आधे घंटे के लिए मशीन को रखे छोड़ देना चाहिए ताकि वो अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन शुड बी ऑयल। और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है मशीन का वो क्या है? ऑयल। क्लीनिंग और ऑयल जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मशीन का। अगर आप क्लीनिंग कर लेते हैं, ठीक है, आपकी मशीन साफ़ हो जाएगी, लेकिन ऑयल उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों को फूड की ज़रूरत होती है, विदाउट फूड हम लोगों की हालत कैसी हो जाती है, या पानी के बिना हम लोगों की हालत कैसी हो जाती है, ऐसी ही मशीन की हालत हो जाती है। तो मशीन को भी ऑयल की एक तरीके से वो उसका फूड है जो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो टाइम टू टाइम हर वीक ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए मशीन में। यूज़ गुड क्वालिटी स्विंग मशीन ऑयल। तो आपको हमेशा गुड क्वालिटी मशीन ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। ये ना हो कि आप लोकल क्वालिटी का ऑयल यूज़ कर रहे हैं ताकि भाई सिर्फ ऑयलिंग ही तो करनी है, वो भी ऑयल है और गुड क्वालिटी का भी ऑयल है, तो हम लोग लोकल क्वालिटी का ही ना डाल लें क्यों ना। पर जो वर्क गुड क्वालिटी का ऑयल होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो लोकल क्वालिटी का ऑयल होता है उसमें वाटर मिक्स होता है, लेकिन जो गुड क्वालिटी का ऑयल होता है वो प्योर ऑयल होता है। और जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगे, अगर लोकल में आपको लगता है कि हाँ वो गुड क्वालिटी का आ रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि लोकल ब्रांड भी अच्छे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोकल ब्रांड हमेशा ही बेकार होते हैं। तो जो आपको प्रेफर लगे कि हाँ मेरी मशीन के लिए ये ऑयल अच्छा है, वही आप यूज़ करें। ऑलवेज रिमूव लिंट डिपॉजिट्स, डस्ट एंड थ्रेड बिट बिफोर ऑयलिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीन। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑयलिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्लीनिंग करना। मशीन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑयलिंग करेंगे और उसमें डस्ट भी रहेगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, वो परेशान तब भी करेगी और तब भी करेगी। तो इसलिए क्लीन करने के बाद ही हमें ऑयलिंग करनी चाहिए अपने मशीन की। सारा डस्ट, लेंट और जो कीचड़ सी जम जाती है उसमें, वो सारी चीज़ क्लीन करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार तो करनी चाहिए, ताकि जब अगर क्या होता है हफ्ते में एक बार करने से कि आप करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आपको एक बार में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और टाइम टू टाइम करते रहोगे तो आपकी मशीन भी डेली वर्क अच्छा करेगी। अदरवाइज़ वही आप प्रॉब्लम फेस करते रहना। In order to operate the machine smoothly, it is essential to oil it repeatedly. अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन अच्छी, स्मूथ, सॉफ्ट चले, कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी आवाज़ के, तो उसको टाइम टू टाइम ऑयल करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी ऑयलिंग करते टाइम। सबसे पहली चीज़, स्विंग मशीन मैनुअल।
ये देखिए क्लीनिंग, जब आप क्लीनिंग करते हो या मशीन में ऑयलिंग करते हो तो मैनुअल तो ज़रूर ही होना चाहिए, यानी कि बुकलेट जो होती है मशीन के साथ आती है वो तो ज़रूर ही होना चाहिए। स्विंग मशीन ऑयल, सॉफ्ट डिस्पोजेबल क्लॉथ, आपके पास ऑयल होना चाहिए और क्लॉथ होना चाहिए ताकि जो एक्स्ट्रा एक्सेस जो निकल के आता है ऑयल आप उसको उसी वक्त क्लीन कर सके, इसलिए सॉफ्ट क्लॉथ भी होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स हमको अपने दिमाग में रखने चाहिए स्विंग मशीन पे जब हम ऑयलिंग करते हैं, स्विंग मशीन की जब हम ऑयलिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, बिफोर ऑयलिंग एंश्योर दैट द स्विंग मशीन इज़ टर्न ऑफ। कभी भी आप चाहे क्लीनिंग करें, मशीन को इधर से उधर मूव करें, कुछ भी काम करें, सबसे पहले कोई भी स्टेप लेने से पहले हमेशा मशीन को ऑफ ज़रूर करें। यहाँ तक कि निडल आप अगर चेंज करते हैं तो भी आपकी मशीन ऑफ होनी चाहिए। ये सब चीज़ हमेशा ध्यान रखें क्योंकि करंट आने का भी डर रहता है। सेकंड, आपका बाई चांस अचानक से मशीन चल पड़े, हाथ लग जाए किसी का या कुछ बात हो जाए तो वो पॉसिबल ना हो। तो अगर इलेक्ट्रिक मशीन है तो उसका स्विच हमेशा ऑफ रखें। सेकंड, ऑयल द मशीन यूजिंग द डायरेक्शंस गिवन इन द मशीन मैनुअल। इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ ऑल विजिबल पार्ट्स ऑफ द मशीन एवरी टाइम यू ऑयल इट। तो मशीन को उसी डायरेक्शन में, उसी तरीके से उसको ऑयल करें जिस तरीके से मैनुअल में लिखा होता है, क्योंकि हर मशीन का, हर ब्रांड की मशीन की ऑयलिंग और पार्ट्स अलग होते हैं। पार्ट्स अलग होते हैं तो ऑयलिंग भी ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट तरीके से ही की जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मैनुअल की, जो मैनुअल में लिखा होता है, जो उसमें आपको दिशाएं दिखाई जाती हैं, उन दिशा के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी मशीन में ऑयलिंग करनी चाहिए, यानी कि तेल डालना चाहिए। थर्ड पार्ट आता है हमारा, इफ़ अ मैनुअल इज़ नॉट अवेलेबल ऑयल द मशीन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द टीचर इंस्ट्रक्टर एज पर द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी। जब आपको लगे कि आपके पास मैनुअल नहीं है तो या तो आप सिर्फ जो बाहर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें ऑयल करें, आपका यूट्यूब होता है या किसी से पूछ लें कि किस तरीके से इसमें ऑयलिंग की जाएगी। ये ना हो कि अपने आप ही एक्सपर्ट बन गए, अपने आप ही डॉक्टर बन गए मशीन के और करनी चालू कर दी। सबसे पहले उस चीज़ को सीखें, उसके बाद करें, अदरवाइज़ आपको जो मशीन में जो प्रॉब्लम होगी वो फेस आपको ही करनी पड़ेगी, कोई और तो फेस करेगा नहीं उस चीज़ को। तो हमेशा किसी की गाइडलाइन में ही करें, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर की गाइडलाइन में, अगर आप घरेलू लेडी हैं या घर पर रहते हैं, बाहर आना जाना नहीं है इतना, तो किसी इंस्ट्रक्टर की जो इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस आपको दे सके। तो एक गाइडलाइन होनी चाहिए, गाइडर होना चाहिए आपके पास जो आपको गाइड कर सके कि किस तरीके से आपको मशीन को क्लीन करना है और किस तरीके से आपको ऑयलिंग करनी है मशीन के अंदर। फोर्थ पॉइंट, लोकेट ऑयल होल्स ऑफ द स्विंग मशीन, देयर आर मोस्टली आइडेंटिफाइड बाय एरोज। तो जो होल्स होते हैं मशीन के अंदर, उनके अंदर ऑयल डालना चाहिए। मशीन में आपने कई जगह देखा होगा, जैसे जहाँ पर स्पूल पिन होती है वहाँ पर होल होता है, और आपके फ्रंट फेस पे जो फ्लैट फेस होता है वहाँ पर भी होल होते हैं, हैंडल ड्राइवर है वहाँ पर होल होते हैं। तो जितने भी होल होते हैं उन जगह पर भी तेल डालें, और बाकी का जो मेन पार्ट्स होते हैं उसमें तो डालना होता ही है ज़रूरी, लेकिन अगर आपको नहीं आता है कि किस तरीके से करनी है तो आप जो होल्स होते हैं उसमें ऑयल डालकर भी काम चला सकते हैं उस टाइम के लिए। दे आर मोस्टली आइडेंटिफाइड बाय एरोज और रेड और येलो पेंट। और कई बार मशीन में येलो रेड एरोज भी बने होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि मशीन में किस तरीके से ऑयलिंग करनी है। इंस्ट्रक्शंस उस पर गाइडलाइन दी होती है कि किस तरीके से आपको ऑयल डालना है, कहाँ कहाँ डालना है। तो मशीन में इंस्ट्रक्शंस देखें, जो एरोज वगैरह लगे होते हैं उनको देख के फिर ही काम करें। पुट 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इनटू ईच होल। ज़्यादा तेल ना डालें, यानी कि बिल्कुल भर दिया, शीशू डाल दी उसमें या बहुत सारी ड्रॉप्स डाल दी, ऐसा ना करें। सिर्फ 1 या 2 बूंद ही उसमें डालें, क्योंकि इतना ही डलना चाहिए। बाकी का क्या होगा, एक्स्ट्रा वो निकल के आ जाएगा बाहर, आपका ऑयल भी वेस्ट होगा और मशीन फिर कपड़े से पूछोगे उसको तो ऑयल भी वेस्ट होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही ऑयल डालें।
और अगर आपको लगे कि हाँ आपकी मशीन बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है तो 3 ड्रॉप डाल दें, इससे ज़्यादा ना डालें, 3 से 4 ड्रॉप डाल दें, इससे ज़्यादा ड्रॉप्स ना डालें। टू मच ऑयल विल क्लॉग द मशीन। अगर आप ज़्यादा तेल डालेंगे अपनी मशीन में तो क्या होगी, वो बंद हो जाएगी, वो जम मतलब क्लॉग यानी कि वहाँ पर एरिया वो बंद हो जाना, राइट। तो वो क्या होगी मशीन, वो एरिया बंद हो जाएगा, उसमें से एयर पास होनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा ऑयल ना डालें। अगर लगता है कि हाँ वो ऑयल पी लिया है उसने और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको और ऑयल की, तब आप 2 से 3 बूंद और डाल दें। टर्न द हैंड व्हील मैनुअल सो दैट द ऑयल विल वर्क्स इट्स वे बिटवीन द पार्ट्स। तो जो आपका हैंड व्हील मैनुअल है उसको ओपन करें और उसके बाद देखें उसमें कि किस तरीके से किस किस पार्ट में ऑयल डाला जाता है और तब ऑयल को वहाँ पर डालें। 5th पॉइंट आता है हमारा, वाइप ऑफ ऑल डस्ट एंड एक्सेस ऑयल फ्रॉम द मशीन और टेबल, क्लीन अप एनी स्पिल्ड ऑयल इमीडिएटली। तो जब आप मशीन पे बैठें तो जितनी भी डस्ट है या जब आपने ऑयल डाला है तो क्या होगा, चलाने के बाद कुछ छींटें भी पड़ती हैं मशीन से ऑयल की, और एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है कई बार वो भी निकल के आ जाता है, जैसे निडल के थ्रू या बह के आ जाता है कई जगह से। तो जितना भी एरिया है उसको क्लीन कर लें, ये ना हो कि वो वहीं पड़ा है, वो जम गया और उस पर डस्ट जम गई, फिर वो लिंट बन गया और फिर वो उतारना भारी हो रहा है, चिपचिपा हो जाता है, फिर वो एरिया वो उतारना भारी हो जाता है फिर। तो इसलिए ये चीज़ ना करें, साथ के साथ अपना क्लीन कर लें और अच्छे से जो एक्सेस ऑयल है जो निकल के आया आपकी मशीन पे टेबल पे उसको अच्छे से क्लीन कर लें। 6th पॉइंट, sew on a few fabrics scraps to remove any excess oil। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ऑयल डालने के बाद हमेशा कोई भी जो आपकी कतरन बच रही हो कपड़े में से या एक्स्ट्रा फैब्रिक हो, आपको लगता है कि ये मेरा वेस्ट फैब्रिक है, तो उसको सिलें धागा वागा डाल के या न्यूज़पेपर पे सिल लें। न्यूज़पेपर पे तो खैर इतना नहीं हो पाता, इतना ऑयल नहीं निकल पाता जितना फैब्रिक पे निकल जाता है। तो नीचे ऊपर अच्छे से बॉबिन लगा के उसमें थ्रेड लगा के और तब उसको सिले, ताकि जितना भी नीचे से भी है ऊपर से भी है वो सब ऑयल आपका बाहर निकल के आ जाए और थ्रेड भी जितना गंदा होना वो एक बारी में गंदा हो जाए, क्योंकि फिर जब आप स्टिच करेंगे तब थ्रेड में आए तो वो बेकार लगता है और इसकी वजह से स्पॉट भी रह जाते हैं आपके फैब्रिक पे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 7th पॉइंट आता है हमारा, वॉश हैंड्स आफ्टर ऑयलिंग द मशीन। अपने हाथ को धोएं जब आप मशीन में तेल डालें, उसके बाद अपने हाथ को ज़रूर धोएं। 8th पॉइंट, एक्सेस ऑयल इज़ अ मेजर प्रॉब्लम दैट कैन स्पॉइल एंड डैमेज द फैब्रिक। तो जो आपका, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल निकल के आए उसको हमेशा क्लीन कर लें, अदरवाइज़ जो आप फैब्रिक आपका जो मेन फैब्रिक है जिस पे आपको वर्क करना है वो आपका फैब्रिक बेकार हो जाएगा और जो आपने कपड़े पहने हुए होते हैं वो भी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि आप मशीन में वर्क करना जब स्टार्ट करते हैं तो जगह जगह हाथ लगता है मशीन पे, ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही जगह पर रहता है हाथ। तो आपने जो खुद ने गारमेंट पहने होते हैं उस पर भी छींटे आने का भी डर रहता है और हाथ लग जाएगा तो हाथ पर जो फैब्रिक रहता है, जो स्लीव्स वगैरह रहती हैं वो सब गंदी हो जाती हैं, ठीक। तो इसका भी ध्यान रखें। तो ऑयल जितना भी एक्सेस निकले उसको क्लीन कर लें और फैब्रिक पे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो फैब्रिक पर निकाल लें उसको सिल कर। तो बाकी का लेफ्ट पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज जितना मैंने पढ़ाया आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे
और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।